तो चलो आज हम लोग पीसीडी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम? पीसीडी प्रोग्राम। पीसीडी बताए थे ना, पीसीडी क्या होता है? पिच सर्कल डायमीटर। पीसीडी मतलब क्या है? एक सर्कल में सर्कुलर तरीके से तुमको क्या बनाना है, इसमें ड्रिल करना है, होल करना है, ठीक है। अब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो अभी हम पिछला डायग्राम में बताए थे कि इसमें 6 करना है। कितना करना है? 6। तो पहला जो होल हो जाएगा वो 0 डिग्री में होगा, तो 6 होल करना है। तो कितना? 360/6 कितना आ गया? 60 डिग्री में। सारा होल जो बनेगा वो 60-60 डिग्री के डिस्टेंस में बनेगा। तो पहला हो गया 60 डिग्री, सोचो यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। पहला होल ये है, दूसरा होल हो गया ये 60 में। तीसरा कितना बनेगा? 180 ये होता है ना, 180 होता है। फिर 240, फिर 300, ये 300 समझ जाओ, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 ही होना, ठीक कैसे होगा? 120 रहेगा सर। 12 120 रहेगा दूसरा वाला। यहाँ भी है ना, यहाँ भी होगा ना। तीसरा 120। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये पहला का डिस्टेंस कितना होगा? 60। ये पहला डिस्टेंस 0। दूसरा 60। 120। 120 160। 80 240 300। ये हो गया। ये सब कोड निकाले थे ना हम लोग, जी 1 2 3 4 निकाले थे ना। तो चलो ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग सब निकाले, इसका प्रोग्राम बनाने सीखते हैं, ठीक है। तो अब जो पीसीडी का प्रोग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है? ड्रिलिंग करना है। जी। तो ड्रिलिंग का सोचो, हमको यहाँ पे ड्रिलिंग करना है। जो वो उसका डेप्थ रहेगा, जेड का डेप्थ रहेगा ड्रिलिंग में 20 mm। कितना mm? 20 mm। तो जब 20 mm का ड्रिलिंग करना है तो कौन सा कोड लगाएंगे ड्रिलिंग में? G83। क्यों? ज्यादा गहराई में हमको ड्रिल करना है, ज्यादा गहराई में ड्रिल करना है। छोटा ड्रिल करना रहता है छोटा गहराई में, तो कौन सा कोड लगाते हैं? G81। लेकिन अभी हमारा डेप्थ कितना है? 20 mm, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कोड लगाएंगे? G83। बैक ड्रिलिंग साइकिल का कौन सा कोड होता है? G83। या डीप होल ड्रिलिंग साइकिल का कौन सा कोड? G83 लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखेंगे ओ 000 जैसे 1। क्या दे दिए? 1। ये प्रोग्राम नंबर हो गया। सीक्वेंस नंबर N1, ठीक है। जी। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? Z को रेफरेंस करेंगे, उसका कोड Z0.0, G28 G91 Z0.0 रेफरेंस हो गया। उसके बाद XY को रेफरेंस करेंगे। G28 G91 X0.0 Y0.0 ये भी हो गया रेफरेंस। फिर टूल को कॉल करेंगे, टूल को M06 T01। कौन सा टूल बुलाएंगे? ड्रिलिंग का ना। तो ड्रिलिंग डायल 10 mm ले आओ। क्या ले लो? 10 mm का ड्रिल करेंगे, ठीक है। टूल आ गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ऑफसेट बताएंगे ना, कहाँ पे ऑफसेट लिए हैं, कॉर्नर ऑफसेट कहाँ लिए हैं, ठीक है। 54 55 56 कहाँ लिए हैं ये बताएंगे। तो G00 90 ठीक है, बता दिए कि G54 में हम क्या लिए हैं? ऑफसेट लिए हैं। ओरिजिन पॉइंट कहाँ लिए हैं? G54 में, ठीक है। कॉर्नर ऑफसेट, ठीक है, है ना। हाइट लेंगे अब क्या लेंगे? हाइट लेने के लिए 43 01 10 mm ऊपर रखो और स्पिनर भी क्या करो? चालू कर देते हैं। ऑन कर लो। यहाँ तक क्लियर है? स्पिनर ऑन कर लिया। अब कूलेंट भी ऑन कर लो, कूलेंट भी, ठीक है। अब थोड़ा सा टूल को सामने तुम ला सकता है, ठीक है। अब एक चीज देखो कि पहला इसमें ऑफसेट तुम लोग क्या लेना है? इसमें ऑफसेट लेना, सेंटर ऑफसेट क्या लेना है? सेंटर ऑफसेट में x0 यहाँ पे हो जाएगा, y0, ठीक है। सेंटर ऑफसेट लेंगे हम लोग, सेंटर ऑफसेट लेंगे और सेंटर ऑफसेट से पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है हमारा? x0 और y0.0। हाँ, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें हमारा x का वैल्यू क्या रहेगा? पीसीडी का रेडियस। x का वैल्यू क्या रहेगा? पीसीडी का रेडियस। और ये जो पीसीडी है, ये जो सर्कल बनाना है, ये पीसीडी कितने एम का है? 100 mm का। कितने का? 100 mm का है।
तो 100 mm का पीसीडी का रेडियस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो x में पीसीडी का रेडियस रहेगा और पीसीडी दिया रहेगा, उसमें पीसीडी दिया रहेगा 100, 150, 200 में हमको 4 होल बना, 5 होल बना, तो ये पीसीडी में दिया रहेगा। तो पीसीडी हमको मिल गया 100 mm। तो 100 mm में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 y क्या रहेगा? 0 एंगल ऑफ होल क्या रहेगा? एंगल एंड तो पहला होल का एंगल क्या रहेगा? 0, फिर दूसरा का रहेगा 60, ऐसे ऐसे करके y का वैल्यू लिखते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो x में पीसीडी का रेडियस कब लेगा? जब इसके साथ एक कोड लगाएगा। y एंगल में कब लेगा किसी का वैल्यू? y में एंगल तभी लेगा जब इसमें एक कोड डालेगा। इससे पहले एक कोड डालना पड़ेगा, ठीक है? तो उस कोड को क्या बोलते हैं हम लोग? G16, G16 कौन सा? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड। G16 क्या होता है? G16 जैसे लिखेगा ना, G16 लिखते ही x को हमेशा रेडियस लेगा। क्या लेगा? रेडियस। और y को क्या लेगा? एंगल। ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा वो, x को रेडियस में कन्वर्ट कर लेगा, y को एंगल में कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन उससे पहले एक कोड देना पड़ेगा। कौन सा? G16। ऐसे अगर x लिखेगा तो x ऐसे जनरल में x और y क्या होता है? x का डिस्टेंस, y का डिस्टेंस। y एंगल थोड़ा लेता है। अभी हम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाए y एंगल लेता है? लेगा क्या? ऑटोमेटिक y एंगल नहीं लेगा। y एंगल कब लेगा? जब एक कोड डालेगा यहाँ पे। कौन सा? G16, ठीक है? तभी होगा। नहीं तो तुम G16 डालेगा तो ये ऑटोमेटिक y का डिस्टेंस लेगा खाली। y क्या लेगा? ये जैसे यहाँ पे कोई चीज है तो इसमें सोचो यहाँ पे 2 होल करना है, समझ गया? तो ये डिस्टेंस क्या होता है? y का। ये डिस्टेंस क्या होता है? x का। तो ये जो मेरा जनरल सिंपल तरीका है, इसमें x का डिस्टेंस जैसे यहाँ पे 10 mm है तो x 10 लेगा, y 10 है तो y कितना लेगा? लेकिन y को एंगल में कन्वर्ट तभी करेगा y का वैल्यू को जब x और y के पहले एक कोड लगाना पड़ेगा। कौन सा? G16 लगाते ही y को एंगल में कन्वर्ट कर लेगा, x को रेडियस में कन्वर्ट कर लेगा। और हम क्या बोले? पीसीडी का प्रोग्राम बनाने के लिए x और y का वैल्यू चाहिए ना, तो x में क्या होता है? पीसीडी का रेडियस चाहिए होता है, और y क्या होता है? एंगल ऑफ होल होता है, ठीक है? लेकिन कौन सा कोड लगाना पड़ेगा? G16, ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब x होता है पीसीडी का रेडियस और y क्या होता है? एंगल। लेकिन y एंगल में तभी काम करेगा जब एक कोड लगाएगा। क्या? अब देखो, अब हमको क्या करना है? ड्रिलिंग करना है ना, तो ड्रिलिंग का कोड लगा दिए। ड्रिलिंग कहाँ पे करना है? पहला कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? ये पहला x 50, y 0.0। क्यों? क्योंकि x रेडियस है, पीसीडी का रेडियस है। पीसीडी कितना है? 100 का रेडियस कितना हो गया? और y एंगल है तो ये एंगल कितना होगा? 0 डिग्री में। कितना होगा? 0 डिग्री। तो पहला होल कहाँ पे करेंगे? उसमें बता दो, x कितना में करेंगे? 50.0 और y कितना में? 0.0। ठीक है? कितने डेप्थ में करेंगे? लिख दिया, लिखा कि नहीं? फिर अब इसका पता है, इसमें r रहता है, r एक वैल्यू रहता है। r क्या होता है? सेफ्टी पॉइंट। एक होल करने के बाद टॉप सरफेस से कितना mm ऊपर आएगा, तो r लिख लो। r 2-3 mm दे दो, 2 दे दो, ठीक है? एक Q होता है और फीड होता है ना? G83 समझ में आया कि ये क्या करेगा? डीप होल ड्रिलिंग साइकिल है। ज्यादा गहराई में होल करना है तो G83 लिखना है। ये समझ में आया? एक्स वाई कहाँ पे हमको होल करना है। समझ में आया? जेड कितना डेप्थ, टोटल डेप्थ कितना जाना है, आर होल करने के बाद वर्कपीस के टॉप सरफेस से कितना है ऊपर आए, सेफ्टी के लिए। क्योंकि अगर टूल अंदर रहा दूसरे होल में गया जाएगा तो टूल मेरा टूटेगा। इसीलिए हमको क्या करना है? आर का वैल्यू यहाँ पे लिखना है। उसका क्यू क्या है? ये जो टोटल डेप्थ 20 mm जाना है, तो 20 mm अगर हम एक बार में जाएंगे तो टूल मेरा क्या होगा? टूट जाएगा। 20 mm यार, 20 mm 30 mm जाएगा तो एक बार में टूल मेरा क्या होगा? तो एक बार में अगर हम 2 या 3 mm करके जाएंगे, 2 mm 4 mm 6 mm 8 mm, तो मेरा टूल टूटेगा नहीं और 20 mm का हमारा आराम से होल भी हो जाएगा। इसीलिए क्यू यहाँ पे लिख लो 2। कितना लिख लो? 2। तो ये 20 mm तक जाएगा, बट 2 करके जाएगा। 2 mm, फिर 4, फिर ऊपर आया 6, फिर ऊपर आया 8, फिर ऊपर आया 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे करके वो टोटल 20 ही तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये क्लियर हुआ क्या था? कि पूरा क्लियर होगा कि भाई ये G83 क्या करेगा?
ड्रिलिंग करेगा। कौन सा डिफॉल्ट ड्रिलिंग कहाँ पे करेगा? x50 y 0 पर जाकर करेगा। कितने का डेप्थ जाएगा? टोटल डेप्थ 20 mm। 20 mm होने के बाद वो 2 mm ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा होल के टॉप सरफेस से। और एक बार में जो कट लेगा वो 2-2 mm करके लेगा। कितना लेगा? 2 mm और फीट 200। यहाँ तक क्लियर हुआ? लेकिन हम एक चीज बताएं कि जो पीसीडी वाला हमको होल करना है, पीसीडी वाला, उसमें x का वैल्यू क्या होता है? रेडियस। और y का वैल्यू क्या होता है? एंगल। और x का वैल्यू रेडियस और y का वैल्यू एंगल। इसको लेने के लिए इससे पहले एक कोड लगाना पड़ेगा। कौन सा? G16 जैसे लगा दिया, अब x को हमेशा रेडियस ही लेने वाला और y हमेशा एंगल ही लेने वाला। क्लियर हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं किए, ड्रिलिंग करना था, ड्रिलिंग बना दिए। अब हम बताएं कि पीसीडी के लिए x हमेशा रेडियस होता है, y एंगल होता है। तो x हमेशा रेडियस कब लेगा? जब इससे पहले एक कोड लगा रहेगा। कौन सा? G16। और y को एंगल में तभी लेगा जब G16 लगा रहेगा तभी। क्लियर हो गया? ये अभी पहला होल हो गया। पहला होल होने के बाद ये R2 मतलब 2 mm ऊपर भी आ गया। अब दूसरा होल का बताओ कोऑर्डिनेट। दूसरा होल का कोऑर्डिनेट बताएंगे हम लोग। दूसरा होल का कहाँ जाएगा? x फिक्स रहेगा। ये देखो ये दूसरा है ना, तो x तो हमेशा x मतलब रेडियस है ना पीसीडी का, तो ये तो फिक्स रहेगा। अब y पहला कि दूसरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं? 0 डिग्री 60 120 है था कि नहीं? तो आप ये केवल कोऑर्डिनेट लिख दो, x का 50 लिख दो और y का कितना लिख दो? 60.0। दूसरा होल भी मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, दूसरा होल भी मेरा क्लियर हो चुका है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करना है। अब चलो लिखो। 50। अब तीसरा होल है, ये देखो लिख भी देते हैं, इधर साइड में लिख देते हैं। ये दूसरा होल। कौन सा होल? दूसरा होल बन गया। समझने के लिए। हाँ, अब तीसरा होल के लिए x का वैल्यू कितना होगा? x हमेशा 50 ही रहेगा, रेडियस में चेंज नहीं हो रहा है। अब जो y तीसरा में कितना होगा? 120। ठीक है, y कितना होगा? 120। ये तीसरा भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा के बाद चौथा में x कितना रहेगा? 50 ही रहेगा। y कितना रहेगा? 180 रहेगा। चौथा भी होल मेरा क्लियर। पांचवा x50, y कितना रहेगा? 240। ये 5 भी मेरा क्लियर। छठा में x50, y 300। ये छठा भी मेरा क्लियर। ठीक है, अब जब मेरा 6 होल हो चुका है तो सीधा सिंपल सा बात क्या करेंगे? टूल को वर्कपीस के हाँ ऊपर लेके आएंगे। अब जब मेरा मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो टूल को, अभी तो टूल नीचे ही है ना, 2 ही mm ऊपर होगा वर्कपीस से, क्योंकि R2 है। तो इसको तो हमको ऊपर लेके आना है। तो उसके लिए कौन सा कोड लगाएंगे? G00, G90, Z कितना? 25 mm ऊपर आएंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक कोड लगाए थे G16 क्या करता है? x को रेडियस ले रहा था, y को क्या ले रहा था? एंगल ले रहा था। अब हमें हो सकता है कि दूसरा प्रोग्राम में पीसीडी नहीं बनाना है, सिंपल प्रोग्राम बनाना है, तो G16 एक्टिवेट रहेगा तो हमेशा वो x को रेडियस ही लेगा, y को क्या लेगा? एंगल ही लेगा। अब सिंपल प्रोग्राम बनाना है तो उसमें तो x हमारा सिंपल, x का डिस्टेंस, y का डिस्टेंस, तो उसके लिए इसको कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे G15 लगा दो। क्या लगा दो? G15। इसी लाइन में कहीं पे लिख दो। G0 के बाद लिखो, उससे पहले लिखो, कोई मतलब नहीं। समझ गया? G0 G9 Z25 था ना, 15 mm क्या G15 लिख दिया। इससे क्या हो गया? ये पीसीडी वाला को कैंसिल कर दिया। G16 क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड एक्टिव। पोलर कोऑर्डिनेट कमांड क्या होता है? एक्टिव। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दिए। अब टूल मेरा 25 से ऊपर आ गया तो आप क्या कर दो? स्पिंडल भी बंद कर दो, कूलेंट भी बंद कर दो, जेड को रेफरेंस कर दो, G91 जेड को क्या कर दो? रेफरेंस कर दो, M30 कर दो। खत्म, इतना में खत्म हो गया। यहाँ तक समझ गया? ये प्रोग्राम को अपना तुम लोग डिवाइड कर लो। ठीक है, प्रोग्राम को डिवाइड कर लो। ठीक है, अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट है ना, हाँ ये बताना है। एक मिनट में, ये देखो ये जो G16 लगा है, G16 के बारे में थोड़ा समझ जाओ। G16 क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड एक्टिव करेगा। क्या करेगा? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड को क्या कर देगा? ऑन कर देगा। ठीक है, अब पोलर मतलब सर्कुलर में घूमना। पोलर मतलब किस में घूमना? समझ गया? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड
ऑन होगा। और पोलर कोऑर्डिनेट कमांड जैसे ही ऑन करेगा तो उसका कोड कौन सा होता है? इसके साथ एक्स और वाई, एक्स क्या रहेगा रेडियस, वाई क्या रहेगा एंगल, हमेशा। समझ गया? जी सोलो नहीं लिखेगा तो एक्स सिंपल सा डिस्टेंस एक्स का, वाई का डिस्टेंस को लेगा, वाई एंगल नहीं लेगा, एक्स रेडियस नहीं लेगा। अब जी जब पोलर कोऑर्डिनेट कमांड को ऑफ करना है, कैंसिल करना है तो कौन सा? G15। G15 में क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट कमांड ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट कमांड कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल लिख दो। क्या लिख दो? कैंसिल। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं, फिर से समझ जाओ कि बाबू हमको बनाना है एक पीसीडी का प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? पीसीडी का प्रोग्राम बनाना है। तो पीसीडी हमारा पीसीडी 100 mm का है। कितने mm का है? 100 mm का जब पीसीडी है तो 6 होल बनाना है। तो 6 होल बनाने के लिए उसका डिस्टेंस कैसे निकालेगा? क्योंकि सर्कल का टोटल होता है 360 डिग्री का। कितने का? 360। सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हमको कितना होल बनाना है? 6 से डिवाइड करो तो 6 से कितना हो गया? 60 का। एक एक होल का डिस्टेंस, एक होल से दूसरे होल का डिस्टेंस कितना रहेगा? 60 डिग्री। कितना रहेगा? 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना रहेगा? 60, यहाँ से 60, यहाँ से 60, 60, 60 करके 6 होल 360 डिग्री में बन जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब पता चल गया हमको कि पहला होल, दूसरा, तीसरा होल का डिस्टेंस पता चल गया। अब क्या करना है कि भाई इसमें पीसीडी में प्रोग्राम बनाने के लिए एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स हमेशा पीसीडी का रेडियस ही रहेगा। एक्स हमेशा क्या रहेगा? और पीसीडी पता है कि 100 mm का है तो 100 mm डायमीटर का रेडियस कितना होता है? 50 है। वाई हमेशा एंगल रहेगा। क्या रहेगा? और वाई एंगल तुम लोग निकाल दिया, 60 डिग्री का एंगल है। जोड़ते जाएंगे 60, 120, 180 जोड़ते जाएंगे, काम खत्म। अब इसका प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखो प्रोग्राम नंबर लिखो। N1 सीक्वेंस नंबर लिख लिया। सबसे पहले Z को रेफरेंस करो, फिर X Y को भी रेफरेंस करो। ये कोड लिख दिए हैं। टूल बुला लिया, 10 mm का ड्रिल करना है तो टूल बुला लिया। और 54 में ये वर्क ऑफसेट नंबर भी लिख दिया कि 54 में लिया है। कौन सा ऑफसेट? सेंटर ऑफसेट। कौन सा ऑफसेट? सेंटर ऑफसेट हो गया। ये टूल हाइट ऑफसेट भी ले लिया इसमें। स्पिनर भी ऑन कर लिया, देखो M03S 1000। कूलेंट भी ऑन कर लिया। कूलेंट ऑन करने के बाद तुमको क्या करना है? ड्रिलिंग करना है। क्या करना है? ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग का कोड पता है, जिस सोलो को जानते हो बाद में। देखो सबसे पहले ड्रिलिंग करना है डीप होल वाला। कौन सा? 20 mm का था ना, तो उसके लिए GT3 लगाया। एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिया। एक्स क्या होगा? हमेशा रेडियस, तो 100 का रेडियस कितना हो गया? 50। और वाई पहला एंगल क्या है? 0। क्लियर? 0। जेड 20 mm जाना है, 20 mm के बाद आर 2 mm ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, क्योंकि टूल अगर अंदर रहा दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा तो मेरा टूल टूट जाएगा। इसलिए 2 mm टॉप सर्फेस से 2 mm ऊपर आना जरूरी है। तो इसलिए आर हो गया रिफ्लेक्शन पॉइंट, हुआ कि नहीं? क्यू हो गया। क्यू क्या है? एक बार में कितना कट लेगा? इक्वल कट। टोटल 20 mm जाना है ना, तो इक्वल इंटरवल ऑफ कट एक बार में कितना कट लेना है? एक बार में 2 mm का कट ले लिया। ठीक है, फिर भी हमने ले लिया कि किस स्पीड से ये डेप्थ लेगा। हाँ, किस स्पीड से डेप्थ कट करने वाला है वो स्पीड भी तुम फील्ड में 200 दे दिया। क्लियर? अभी हम क्या बोले कि x हम है रेडियस और y एंगल। इसके लिए x को रेडियस और y को एंगल बनाने के लिए एक कोड लगा लिखना पड़ता है। G16 भी लिख दिया इसी लाइन में, G3 वाला में। अब तुम्हारा x हमेशा रेडियस रहेगा। जब तक G16 को कैंसिल नहीं करेगा तब तक हमेशा x रेडियस रहने वाला है, y एंगल रहने वाला है। x रेडियस y एंगल रहने वाला है। पहला कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ से x कितना होगा? x सेम रहने वाला है, रेडियस चेंज नहीं होगा, y 60 हो गया। तीसरा x 120, चौथा फिर x 50, y 180, फिर x 50, 240। अरे 60 जोड़ते रहो, 60 जोड़ते जाओ। 6 को तो होली करना है, बस पहुंच गया। जब 300 ये 6 छठा होल बन गया, टूल को ऊपर लेके आ गया 25 mm, स्पिनर को बंद कर दिया, कूलेंट बंद कर दिया, जेड को रेफरेंस कर दिया, M30 से प्रोग्राम एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रीसेट कर दिया। एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रीसेट कर दिया। क्लियर हो गया? चलो ये पार्ट 2 पार्ट 1 में आज पोलर कोऑर्डिनेट कमांड क्लियर कर लिया।